तो यहाँ पे देखो हमारे पास फिफ्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। डोंट बी पैनिक टू सी द क्वेश्चंस ओनली, ऑलराइट। ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आपको मेथड पता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको केवल मेथड समझनी है, ठीक है। डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड ओनली द मेथड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड वंस मेथड देन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजिली। तो देखो इसको हम कितने बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहां पे लिखो सॉल्व, ठीक है। आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। तो भाई देखो फर्स्ट टर्म आपको लिखना है तो लिख दो, ये है हमारे पास 3, ठीक है। ये लिख दो, हम लोग फर्स्ट टर्म लिख दिए, ठीक है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है बट लिख दो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखो यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस D1 निकालना है, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। साथ में आप लोगों को भी बोलना है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, देखो 3 प्लस √2 दिया है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दिया। A1 की वैल्यू क्या आपके पास 3 दिया है तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ठीक है। ये तो कट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पे कितना बचेगा, रूट में 2 बचेगा और ये क्या हमारे पास D1 की वैल्यू है, ठीक है। मतलब D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट में 2 आ गई। इसी तरीके से अगर आपको D2 निकालना है तो D2 क्या हो जाएगा आपके पास, A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू बताओ, देखो 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो ये क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 3 प्लस √2, तो ये है हमारे पास 3 प्लस √2। अब देखो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू तो माइनस में है, तो देखो यहाँ से 3 से ये 3 सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा और यहाँ पे 2√2 बचेगा। तो 2√2 से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, D2 की, ठीक है। दैट मीन्स D2 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, √2 आ गई, ठीक है भैया। समझ में आ रही है बात है। अब इसी तरीके से आप निकाल दो D3 क्या हो जाएगा भाई आपके पास, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, ठीक है। अब A4 क्या है, A4 है आपके पास 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है आपके पास 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 ये दिया है आपके पास। अब देखो ये वाले -3 से ये वाला -3 तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो 3√2 से 2√2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो केवल हमारे पास √2 बस बचेगा जो कि D3 की वैल्यू है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो D1 D2 D3 दैट मीन्स D1 D2 D3 की वैल्यू इक्वल है क्या है √2। D1 D2 D3 की वैल्यू क्या हमारे पास √2, मतलब कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो वी कैन से दैट इट इज सीरीज ऑफ एन AP। सो 3 मोर टर्म्स हमको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 मोर टर्म्स आर, ठीक है। 3 मोर टर्म्स आर, तो 3 मोर टर्म्स क्या है, तो A4 तक तो हमको दिया ही है, तो A4 के बाद क्या होगा A5 होगा और A5 क्या होता है A4 प्लस D होता है। तो A4 क्या दिया भाई 3 प्लस 3√2, तो ये 3 प्लस 3√2 प्लस √2, ठीक है। D की वैल्यू क्या है आपके पास √2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3√2 और √2 दैट मीन्स 4√2 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा A5 की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आ गया। इसी तरीके से A6 निकाल दो आप लोग, तो A6 क्या होगा A5 प्लस D हो जाएगा। A5 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये दिया है, तो 3 प्लस 4√2 प्लस √2। अब बताओ A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 प्लस 4√2 और √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5√2, ठीक है। तो A6 की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से A7 निकाल लो आप लोग, तो A6
प्लस डी हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ए सिक्स क्या आपके पास 3 प्लस 5√2 प्लस √2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज को निकाल दिया है। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। देखने में था बहुत खतरनाक, बट सॉल्व करेंगे तो आप लोग बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई, ये हमारे पास 6 प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको भी हम फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। अब देखो, हम लोगों को फर्स्ट टर्म लिखना है तो क्या लिख देंगे 0.2, ये इस तरीके से लिख दो। कॉमन डिफरेंस निकाल लो D1। D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है भाई 0.22, 0.22 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.2, 0.2। इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भाई 0.02 हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ, नहीं बन रहा तो यहाँ पे देखो 0.22 से माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे 0.2, तो हो जाएगा 0.2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 लिखा है, यहाँ पे चाहो तो 20 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 2 का तो आपके पास 2 आ गया है, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा 0.0। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे, D2 निकाल देंगे। तो D2 यहाँ पे निकाल दो। D2 क्या होता है हमारे पास A3 माइनस A2 होता है। A3 की वैल्यू बोलो 0.222, तो ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। A2 की वैल्यू क्या है 0.22। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से तो इसको फिर लिखो 0.222 माइनस 0. क्या है 22 यहाँ पे चाहो तो 0 लगा सकते हो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 सब्सट्रैक्ट होकर 0, 2 से 2 सब्सट्रैक्ट होकर 0, पॉइंट है तो पॉइंट लिखो 0 का 0। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ गया आपके पास। तो बस आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो D1 जो आपके पास है 0.02, यहाँ पे D2 0.002 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट द सीरीज ऑफ AP। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट सीरीज ऑफ एन AP। ठीक है, ये AP की सीरीज नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। तो बस इतना ही निकालना है आपको, पेपर में भी आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो भाई आगे क्यों निकालना, आगे क्यों मेहनत करना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।